अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो स्टार्टिंग में आपने देखा तिलावत मैंने सेपरेट की, अलग मतलब अभी की है, अकेली की है क्योंकि तंग बहुत करती है। मजाक करिए। सेपरेट क्यों की है? क्योंकि घर की छोटी बच्ची है ना, तो जो कोई काम होता है ना हम इसके हवाले कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, आप जाके काम करो घर के। अच्छा किया ना, क्योंकि ये सारा दिन सोती रहती हैं। अब ऐसी भी बात नहीं और काम फिर हमें करने पड़ते हैं। ये कट करूंगी, ये अच्छे पक्का कट होगा। अच्छे बच्चे ना हम काम नहीं ये बात नहीं है मैं सोती रहती हूँ, लेकिन जब काम करना होता कर देती हूँ। बस आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं सोई रहती हूँ। मैंने इतनी गंदी शर्म नहीं है तो कट होगा। चलो ओके कमेंट्स पढ़ते हैं हम स्टार्ट। कमेंट्स। तो फर्स्ट कमेंट है ज़िया64 जो कि हैं आपके के कायद साहब। उन्होंने कहा है गुड बेटा जी। थैंक यू कायद साहब। उसके बाद है किचन मेहमान, उन्होंने कहा है माशाल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह। नूर फातिमा ने कहा है हमेशा खुश रहो, अल्लाह दोनों बेटियों के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, आमीन 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 सुम आमीन। उस बाद कहा है नूर फातिमा ने दोबारा ओ क्यूट, थैंक यू सो मच क्यूटीज। थैंक यू वेलकम। उन्होंने इस पे कहा है कि हमने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था। उसके बाद फिर नूर फातिमा ने कहा है हलीमा यू आर लुकिंग सो क्यूट टुडे, माशाल्लाह। मैं तो नाराज हूँ। माशाल्लाह, कोई बात नहीं, थैंक यू किया। थैंक यू सो मच। इसका मतलब मैं रोज ग्लासेस उतार लिया करूँ। इसे मैं भी उतार लेती हूँ। वैसे मैंने रेसिडेशन ऐसे विदाउट ग्लासेस ही की थी। ओ यार मुझे नजर ही नहीं आ रहा। उसके बाद है ओके नेक्स्ट पढ़ूंगी मैं। साइमा आपी का आया, उन्होंने कहा है माशाल्लाह माशाल्लाह टैलेंटेड बेटियां, थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने कहा है अल्लाह पाक आप दोनों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन, खुश रहो आबाद रहो, आमीन। अब देखिए इस कमेंट की अब समझ आती है, पहले नहीं आती थी। मैंने बताया था ना वो बेटी वाले टॉपिक वाली एपिसोड में। और उन्होंने कहा है माशाल्लाह लुकिंग क्यूटीज बोथ ऑफ यू, थैंक यू। और उन्होंने कहा है अम्मा जान से खसूसी दुआ के लिए कहिएगा, जरूर जरूर इंशाल्लाह। और अब हम चलते हैं अपने एक अच्छी बात के सेगमेंट की तरफ। तो आज भी मैं ही स्टार्ट करूँ? अब मैंने सोचा कि हलीमा अच्छी बात का टॉपिक आप स्टार्ट किया करूँगी। इससे रिलेटेड अगर मुझे कोई बात अपनी हमारी से रिलेटेड कोई हुआ करेगी तो मैं ज़रूर बताया करूँगी। आप अपना अच्छी बात का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट करो। अच्छी बात जो है वो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। क्या पता, मैं ना ये सोच रही थी कि क्या पता, सोचती बहुत है। जिस तरह हम जब से वैसे यूट्यूब स्टार्ट किया तब से मैं ज़्यादा सोचने लगी हूँ, क्योंकि हमें नए नए कंटेंट्स लाने पड़ेंगे ना, तो इस तरह तो सारे बोर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अच्छी बात के टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया कि मैं रोज़ रोज़ कहती हूँ कि हमारा अच्छी बात का टॉपिक, मेरा आज का टॉपिक ही है, टॉपिक चल रहे हैं। तो अच्छी बात का सेगमेंट आज हम ये बोलेंगे। तो अच्छी बात जो है वो मैं आज आप मैं तो सेगमेंट कहती हूँ। अच्छी बात के वाले से आज मैं आप लोग बताऊँगी गीबत, चुगली, इनके बारे में, ठीक है। तो गीबत जो होती है ना, इसका मतलब होता है कि आप अपने मुर्दा भाई का, हाँ जी, आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, ठीक है। गीबत होती क्या है मैं आप लोगों को पहले ये बताती हूँ। गीबत होती है कि आप जो है किसी भी शख्स की या किसी भी भाई की या किसी भी शख्स की आप बुराई कर रहे हो उसकी अदम मौजूदगी में, मतलब गैर मौजूदगी में, मतलब वो उस जगह पे मौजूद नहीं है, लेकिन आप किसी और शख्स के साथ जो है उसकी बुराई कर रहे हो। लेकिन अगर उसे पता चलता है और वो बहुत ज़्यादा बुरा मनाता है, उसे कहते हैं गीबत। कि मतलब ऐसी बात किसी के बारे में करना कि अगर उसको पता चले तो उसको बुरा लगे, वो गीबत है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि आप मतलब वैसे भी हमें गीबत नहीं करनी चाहिए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, और इस पर हम बहुत सारी बातें ढूंढ सकते हैं। जिस तरह मैं अपनी बात बताती हूँ, ये मैं गीबत की नहीं बताऊँगी, मैं चुगली की बताऊँगी, ठीक है। गीबत और चुगली क्या है? गीबत भी वही चीज़ है, चुगली भी वही चीज़ है। थोड़ा सा इसमें शायद डिफरेंस हो, इसका हमें थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है, मतलब इसका डिफरेंस, प्रॉपर डिफरेंस का नहीं पता हमें थोड़ा सा। लेकिन चुगली भी वही होती है कि आप जो है किसी की गैर मौजूदगी में किसी और के साथ किसी की भी चुगली करो, किसी के पीठ पीछे किसी की बात करना वो चुगली है। और किसी को भी बुरा लग सकता है, आप किसी का दिल दुखा रहे हो, किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ करना ना, ये बहुत बुरी बात हो जाती है। तो बुराई करने से तो वैसे भी बाज आ जाए। इतना कल हमने बात की कुछ दिन पहले कि नेकी करनी चाहिए, तो इतनी चीज़ होती है आप नेकी कर लो, इतनी बात होती है आप अपने लिए बहुत ज़्यादा गुनाह इकट्ठे कर लो।
वो जिस तरह कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, हाँ। ये गीबत भी इसी में ही आ जाती है, पहले तोलो फिर बोलो, सोच के बोला करो। अब ना कई दफा हमें नहीं पता चल रहा होता हम गीबत कर रहे हैं, लेकिन हम कर गीबत रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ना हमें ये होता है कि अगर हम किसी से भी कोई भी बात करें ना, तो हमारी वजह से किसी को कोई बात बुरी ना लगे, क्योंकि एक अच्छी बात तो बहुत कम लोगों को याद रह जाती है, लेकिन कोई बुरी बात ना हमेशा उस इंसान को ये याद दिलाती रहती है, इस इंसान ने ये बात कही थी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, मैं आप लोगों को अपनी बात बताती हूँ कि मैं जो थी ना क्लास के बाहर खड़ी थी और मेरी जो 2 फ्रेंड्स थी ना वो क्लास के अंदर बैठी ना बहुत सारी बातें कर रही थी। अब बंदा तो ये सोचता है ना पता नहीं क्या बात कर रही हैं। मैं अंदर गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना अभी साइड पे हो जाओ, हम बात करें। अब हमारे जहन में आता है कि पता नहीं क्या बात हो रही है, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है। अब हम ना नेगेटिव सोच सकते हैं ना पॉजिटिव सोच सकते हैं, कि हमें तो पता ही नहीं क्या बात हो रही है और हम किसी को इस तरह जज भी नहीं कर सकते। वो उनकी अपनी एक पर्सनल बात हो सकती है, हमें नहीं चाहिए कि किसी की कोई बात करे तो आप जाके अंदर घुस जाओ कि हाँ जी मुझे भी बताओ क्या बात है, ऐसा होना भी नहीं तो चाहिए। अगर वो 2 फ्रेंड्स बात कर रही है ना, और अगर उन्हीं 2 फ्रेंड्स में से एक आके मुझे बताएगी ना कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरे साथ ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ भी है और मैं कहती हूँ कि अगर उसने तुम्हें बात बताई थी तो मुझे ना बताती। इस तरह लड़ाइयाँ भी पैदा होती हैं। वाकई। तो लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है कि आप जो है जो बात उसने कही थी वो आप अपने पेट में रखो, जिस तरह कहते हैं। ये बहन भाई में होता है कि एक बहन दूसरी बहन से बात करती है, तीसरी बहन चौथी बहन से बात करी होती है, तो अब हम 5 बहन भाई हैं, 4 बहनें 1 भाई, एक तो माशाल्लाह मैरिड है। अब हम 3 बहनें घर में होती हैं, तो ये होता है कि बड़ी आपी से मैंने हर चीज़ डिस्कस करनी होती है। ये मुझसे कर लेती है, ये आप बड़ी आपी से कर लेती है, और मेरा तो है ना, मैंने बड़ी आपी से डिस्कस करनी है। मम्मा से करती हूँ या उससे करती हूँ, मुझे होता है कि एक चीज़ तो होनी चाहिए, हर चीज़ डिस्कस करूँ। तो जब कोई बात नहीं बताती ना, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है, मैंने बतानी है ये बात। पता है क्या, फाफी तो करती है ना डिस्कस, पहले मैं नहीं करती थी डिस्कस। मुझे पता नहीं क्या होता था कि पता नहीं क्या बात होगी, करती बहनों से डिस्कस नहीं करती थी। हाँ, प्रॉब्लम ये था। मम्मा से भी कभी कभी बात डिस्कस करनी, वैसे मैं नहीं करती। फ्रेंड से कर लेनी, कजन से कर लेनी, पता नहीं हमसे ही नहीं करती थी। तो फिर ना मैंने ज़ैनब आपी से बातें शेयर करना शुरू की। उससे मुझे आपी ज़ैनब जो है ना वो बहुत बहुत अच्छे आइडियाज़ देती है। तो मैं उससे पता क्या कहती हूँ, ज़ैनब आपी मेरा सीक्रेट बॉक्स है, जिसमें मैं सारी बातें बताती हूँ। जिस तरह मनी बॉक्स होता है उसमें हम पैसे डालते हैं, इस तरह मैं सारी बातें जो है ना आप ज़ैनब में डालती हूँ। मैं भी, मेरी हर बात का आप ज़ैनब को पता है। मैं ना थोड़ी सी टेंशन में होती हूँ, आप ज़ैनब को पता चल जाता है इसको कुछ मसला है, मुझे बिठाती है, मुझसे पहले पूरी बात पूछती है, फटाफट से उसको ना मुझे उसका सोल्यूशन दे देती है कि इसको ये करो, और वाकई में वो बेस्ट होता है। ज़ैनब आपी को तो पूरे घर की बातें बताती है। हाँ, और वो बाबा तक की बातें, बाबा जान अपना कोई भी मसला होना शेयर करना है आप ही से करना है। आप ही से करना है। तो जितनी मतलब हमने उसे सीक्रेट बॉक्स बनाया हुआ है कि जितनी भी बातें हैं ना वो ज़ैनब आपी, और ज़ैनब आपी हल बहुत अच्छी निकालती है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो अब मेरे ख्याल में अब हमें इस वीडियो को एंड करना चाहिए, क्या कहती हो? तो ये जो गीबत का टॉपिक था ये आप लोगों को समझ आया होगा, और जो इसका डिफरेंस है वो भी हम आप लोगों को मम्मा से हाँ, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। और इस तरह नहीं हो सकता कि हमने आपको आधा अधूरा टॉपिक बता दिया। तो हम इंशाल्लाह उसका डिफरेंस आप बताएंगे। अपनी हमें बता सकते हैं कमेंट में, ताकि हमें अभी पता चल जाए, नेक्स्ट में हम बोल भी सकें, क्योंकि अभी अम्मा जाने काफ पे हम पूछ नहीं सकते उनसे। तो ये गीबत का टॉपिक जो है ये ज़ैनब आपी ने हमें आइडिया दिया था कि आप लोग जो है इसको बताओ, ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चले। वो एक बात और बताएं, हाँ। ज़ैनब अभी भी एक वीडियो में आएंगी, उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं, चलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिएगा सुकून रमजान। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।